अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक ऐसा सर्किट जिसको हम 7.5 किलो वाट की उससे जो नीचे रेटिंग की मोटर्स होंगी 3 फेज़, उनको चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस सर्किट का फ़ायदा ये होगा कि हमारी मोटर जलेगी नहीं, डैमेज नहीं होगी। जब मोटर स्टार्ट होती है, उसको सप्लाई दी जाती है तो वो अपने से 3 गुना ज़्यादा करंट लेती है, जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। ठीक है, आज जो सर्किट हम बनाने जा रहे हैं, ये सर्किट का नाम है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, तो मोटर की वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए ये सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें चाहिए होती हैं कुछ चीज़ें, वो आपके सामने हैं। एक हमें चाहिए होता है सिंगल पोल ब्रेकर कंट्रोल के लिए, एक हमें चाहिए होता है 3 पोल ब्रेकर, ये पावर के लिए, एक कॉन्टैक्टर, एक रिले, एक ऑफ पुश बटन और एक ऑन पुश बटन। ये हमारी वो चीज़ें हैं जिनको हम कनेक्ट करके DOL सर्किट बनाएंगे। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाह से। सबसे पहले हम इसकी पावर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका कंट्रोल का सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये फ़िलहाल हम करेंगे साइड पे। अभी ये कंट्रोल की चीज़ें हैं, और ये 3 पावर की चीज़ें और ये 3 कंट्रोल की चीज़ें हैं। अब फ़िलहाल सबसे पहले हम लगाएंगे इसकी पावर। जो L1, L2, L3 3 फेज़ हमारे पास होते हैं, वो 3 फेज़ हम इधर देंगे इसको। उसके बाद हम मेन ब्रेकर से सप्लाई लेंगे, अपने कनेक्टर पे देंगे तीनों फेज़ फिर कनेक्टर की आउटपुट से लेके हम देंगे अपनी रिले को। ठीक है, रिले हमारी क्योंकि पिन वाली है, डायरेक्ट हम इसके कनेक्टर के जो है ना आउटपुट पे लगा देंगे ऐसे, और रिले की आउटपुट साइड से हम इन 3 पॉइंट से मोटर को सप्लाई दे देंगे, L1, L2, L3 से। ठीक है, सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टर और रिले को। ये देखेंगे, ये हमारी रिले और कनेक्टर कनेक्ट हो गए आपस में। ठीक है, ये अब 3 फेज़ की इनपुट हो जाएगी और यहाँ से हमारी जो है ना मोटर को सप्लाई जाएगी। ये हमारा बन गया जी पावर का सर्किट। बनाएंगे कंट्रोल का सर्किट। कंट्रोल में हमें सबसे पहले चाहिए होगा ब्रेकर, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन। ठीक है, अब हम एक फेज लेंगे ब्रेकर की आउटपुट साइड से। ये लें जी, ये आ गया। उसके बाद हमारी इसके आउटपुट से सप्लाई निकल के जाएगी ऑफ पुश बटन में। ये देखें, ऑफ पुश बटन में हमारे पास रेड कलर में होगा हमेशा, जहाँ भी जिस भी पैनल पे होगा, और उस पर पीछे जो हम पॉइंट यूज़ करेंगे उसका रेड वाला पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज। ये आपस में अंदर ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है जी, ये देखें, अब हम सिंगल फेज ब्रेकर के आउटपुट से एक केबल लेंगे जो हमारी जाएगी डायरेक्ट ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन की एक साइड पे हम लगाएंगे इसका ये वाला फेस।
अब इसकी दूसरी साइड से हम निकालेंगे, इसी ऑफ पुश बटन की दूसरी साइड से एक केबल निकालेंगे जिसको हम लगाएंगे ऑन पुश बटन में। एक साइड पे आ गई, उसके फ्रंट अगले पॉइंट से निकल के ये केबल आ गई हमारे पास। ये हमारी केबल लगेगी ऑन पुश बटन। ऑन पुश बटन के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन वाला पॉइंट। ये देखिए, इसमें आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा और इसका मेन पुश बटन भी जो है ना वो ग्रीन कलर का होगा। जिस पैनल में भी होगा आप ग्रीन वाले बटन को देखेंगे तो ऑन वाला ही होगा। ये लीजिए, ग्रीन की एक साइड पे आ गई। ठीक है जी। अब जो हम अगला काम करेंगे वो करेंगे इस कनेक्टर को होल्ड कराने के लिए। यानी कि जब इसको हम मेन सप्लाई देते हैं, इसकी ये कॉइल होती है कनेक्टर की A1 और A2। ये कनेक्टर की और रिले की अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको टेस्टिंग की इनकी कैसे ये चलते हैं, क्या इनका तरीकाकार है, क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं, कैसे ये ऑपरेट होते हैं, वो मैं सारा अलग से एक वीडियो में आपको बना दूंगा। फिलहाल हम अभी जो काम करने लगे हैं इसकी होल्डिंग का करना है और इसको कनेक्टर को ऑन कराना है। यानी कि अब ये वाला जो कंट्रोल है इस पर अप्लाई करना है, अभी इसको चला सकें, यानी कि यहाँ से ऑन कर सकें और यहाँ से ऑफ कर सकें। ठीक है। अब हम जाएंगे, एक हम केबल लेंगे अपने ऑन पुश बटन की उसी साइड से जहाँ पे हमने ऑफ पुश बटन की केबल लगाई है, और वो हम केबल लेके जाएंगे कनेक्टर की नॉर्मली ओपन पॉइंट पे। इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है 13 नंबर और 14 नंबर। ये देखिए, उसी जगह से हम इसकी सप्लाई लेंगे। दोनों को इकट्ठा करेंगे एक ही जगह पे। अब ये वाली जो केबल इधर से हमने इसको लगाई है वो जाएगी हमारी 13 नंबर पे, कॉन्टैक्टर की 13 नंबर। ये देखें जी, सही हो गया जी। अब हम जो ऑन पुश बटन की दूसरी साइड है, ये वाला हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से हम अब केबलें निकालेंगे। ठीक है। एक केबल जाएगी हमारी 14 नंबर पे, अब हमारे पास पॉइंट मौजूद है A1 और A2 जिससे हम कनेक्टर को ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है जी। अब इस कनेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हम ऑन पुश बटन की अगली साइड से, यानी कि ये जहाँ से हमने ये निकाली है केबल, उसी साइड से हम 14 नंबर से एक केबल निकालेंगे और हम दे देंगे A2। 14 से निकाल के A2 पे, यहाँ पे एक हम जंपर लगा देंगे जो इन दोनों को आपस में मिला देगा। जंपर है छोटा सा, उसको ऐसे ध्यान करें और ये लगा दें एक साइड A2 पे और एक साइड 14 पे। जी ये हो गया। ये अब हमारा हो गया फेज का कंट्रोल, यानी कि एक फेज से हमने इस सारे सर्किट को कंट्रोल कर लिया। अब हम इसको लगाएंगे, न्यूट्रल सप्लाई देंगे। ये कनेक्टर हमारा है सिंगल फेज। इस कनेक्टर की कॉइल में 3 फेज भी आते हैं, सिंगल फेज भी आते हैं। क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज सर्किट, उसके लिए हमने सिंगल फेज ब्रेकर कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट में इस्तेमाल किए हैं। इसकी कॉइल जो है 220 वोल्ट की है, इसलिए इसको लिहाजा सिंगल फेज और न्यूट्रल दो हमें जो है ना सिंगल फेज सप्लाई देनी पड़ेगी। उसके लिए हम लगाएंगे फेज, इसको यहाँ से मिल गया कंट्रोल। अब हम लगाएंगे इसको न्यूट्रल हम A1 पे देंगे, A2 पे हमने फेज ऑलरेडी दे दिया है।
ये जी हम न्यूट्रल लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे A1 पे, ये हम लगाएंगे रिले की नॉर्मली क्लोज पॉइंट, यानी कि 95 नंबर पे, 95 नंबर, और 96 नंबर इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। जब इसमें कोई इशू या फॉल्ट या ओवरलोड या आगे कोई मसला बनता है तो ये वाला जो ओपन पॉइंट है 95 नंबर, ये वाला क्लोज पॉइंट सॉरी, ये ओपन हो जाएगा। यानी कि पहले इस तरह होगा, अगर इसमें कोई मसला आएगा मोटर वाइंडिंग का, हीट का, ओवरलोड का, तो ये ऐसे पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। पॉइंट ओपन होने के बाद इसका सर्किट कट ऑफ हो जाएगा और इसकी जो मेन सप्लाई है वो भी कट ऑफ हो जाएगी, मोटर यानी कि आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी। ये हमारी आ गई जी न्यूट्रल आ गई। ठीक है जी, ये हमारी आ गई मेन सप्लाई। अच्छा जी, 95 पे न्यूट्रल लगाने के बाद हम लगाएंगे 96 नंबर पॉइंट से केबल निकाल के दे देंगे A1 पे। ये देखो 96, 95, 96, 96 से हम केबल निकाल के दे देंगे अपना A1 पे। अच्छा जी, अब हम इसको सर्किट को चला के चेक करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, मैं अब आपको सर्किट बताने लगा हूँ सारा कंप्लीट। ये हमारे पास मेन ब्रेकर आ गया, L1, L2, L3, ये हमारी तीन सप्लाई आ गई, L1, L2, L3। ये कनेक्टर के L1, L2, L3 में लग गई। ठीक है। उसके बाद कनेक्टर के सामने हमारी रिले लग गई, रिले के सामने हमारी इधर मोटर के तीन टर्मिनल लगेंगे, L1, L2, L3। ठीक है। ये तो हमारी होगी पावर। इसके बाद हम लगाएंगे आपको कंट्रोल का सर्किट बताने लगे। ये हमारा कंट्रोल का आउटपुट से, ब्रेकर के आउटपुट से हम एक फेज़ लेंगे, उसको लगाएंगे हम एक सिंगल फेज ब्रेकर में। ब्रेकर से निकल के ये आएगी ऑफ पुश बटन के एक साइड पे। ठीक है। ऑफ पुश बटन की दूसरी साइड से निकल के जाएगी ऑन पुश बटन में। ऑन पुश बटन के उसी साइड से निकल के जाएगी कॉन्टैक्टर की 13 नंबर पॉइंट में, ये देखें। ठीक है जी। उसके बाद हमारी ऑन पुश बटन की सॉरी अगली साइड से केबल निकल के जाएगी 14 नंबर पे। 14 नंबर के उसी पॉइंट से निकल के जाएगी कॉन्टैक्टर की A2 पे। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फेज़ का कंट्रोल। ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कॉइल को मिल गया फेज़, अब देना इस कॉइल को न्यूट्रल। ठीक है। ये हमारी मेन न्यूट्रल आ गई। ये हम लगाएंगे कॉइल की 95 नंबर पॉइंट पे और 96 नंबर से हम निकाल के दे देंगे कॉन्टैक्टर की A1 पे। आइए अब हम सर्किट को टेस्ट करते हैं। सर्किट को टेस्ट करने के लिए फ़िलहाल मैंने सिंगल फेज सप्लाई एक ये शू लगाया है, जिसमें हमने एक फेज दिया है जस्ट इसके कंट्रोल को, और एक हमने न्यूट्रल दी है। ये देखें, ये इसकी सप्लाई है। ये देखें, न्यूट्रल यहाँ पे लग गई और फेज ब्रेकर पे लग गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे सीरीज पे। ठीक है जी। ये देखें, मेन ब्रेकर ऑन करेंगे, उसके बाद जी ये देखें, उसके बाद हम करेंगे सिंगल ब्रेकर ऑन, इसका कंट्रोल ऑन हो गया जी। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा ग्रीन पुश बटन दबाने से कनेक्टर ऑन हो गया है। अब हम आगे जो भी इसके मोटर लगाएंगे वो हमारी सप्लाई आउट हो जाएगी। ये ऑफ पुश बटन दबाने से कनेक्टर हमारा बंद हो गया है। ये देखें, ऑन ऑफ। ठीक है जी। ये देखें, अब इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। इसमें हमारे पास एक रिले में एक सेटिंग होती है, वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा। रिले का ये होता है भी, इसमें जो सेटिंग होती है करंट की, आप यानी कि डिफरेंट रेटिंग में आती हैं। जितनी रेटिंग की आपके पास मोटर होगी उतनी रेटिंग का आप इसका करंट सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, वेरिएबल लगी है। ये हमारे पास है 1.6 से 2.5 एम्पेयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, थर्मल ओवरलोड रिले सॉरी। ठीक है जी, इसको हम कर देंगे बंद। ये देखें जी, ऑन ऑफ। अब मैं आपको पावर लगा के एक मोटर चला के दिखाता हूँ, 3 फेज मोटर, इससे कंट्रोल करके दिखाता हूँ आपको।
ये लीजिए, ये हमारे पास एक 3 फेज मोटर है। इसके हमारे पास 3 पॉइंट है, रेड येलो ब्लू। ठीक है जी, ये देखें। अब ये रेड येलो ब्लू 3 पॉइंट हम लगाएंगे रिले की आउटपुट पे। ये देखें जी, ये हमारी आउटपुट लग गई। अब हमने कनेक्ट करनी है इनपुट। इनपुट हमें देनी पड़ेगी मेन ब्रेकर पे L1, L2, L3। ये हम अपना टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हम उतार देंगे। अब हम इसको मेन पावर सप्लाई देंगे। ये लेंगे, ये हमारी आगे मेन सप्लाई की रेड। उसके बाद हम लगाएंगे येलो। उसके बाद हमारी आती ब्लू। ये हमारी मेन सप्लाई लग गई जी। अच्छा जी, अब हमने मेन सप्लाई अपनी पीछे से ऑन कर ली है। मेन सप्लाई ऑन करने के बाद सबसे पहले हम वोल्ट वेरीफाई करेंगे भी वोल्टेज हमारे पास पूरे आ रहे हैं। उसके लिए हम एम्पेयर मीटर का यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर का, सॉरी, वोल्ट मीटर को हम वोल्ट पे करेंगे, AC वोल्ट पे। उसके बाद हम इसकी इनपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास आ रहे हैं 414 वोल्ट L1, L2 पे और 412 वोल्ट L1, L3 पे और L2, L3 पे हमारे पास आ रहे हैं 412 वोल्ट। इसका मतलब हमारे पास सप्लाई ठीक आ रही है। अब हम इसको ऑन करेंगे। अब हम अपने कंट्रोल का जो सर्किट है उसका ब्रेकर ऑन करेंगे सबसे पहले। अब हम अपना ऑन पुश बटन करेंगे, सॉरी, इससे पहले हम अपना मेन ब्रेकर ऑन करेंगे। उसके बाद हम अपना ये ब्रेकर ऑन करेंगे सिंगल फेज। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। ये देखें, ये हमारी मोटर ऑन हो गई है। ये देख सकते हैं आप। अगर हम आप इसको उल्ट चलाना चाहते हैं, रिवर्स चलाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से इसकी रिले से एक फेज चेंज कर देंगे या मोटर के टर्मिनल से फेज चेंज कर देंगे। ये देखिए, आप यहाँ से भी फेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ से भी फेज चेंज कर सकते हैं, L1, L2 का या L2, L3 का, जिस तरह आप मर्जी चाहें। ये देखें। अच्छा, इस सर्किट के ज़रिए आप 7.5 किलोवाट से नीचे की जो मोटरें हैं वो 3 फेज, जितनी भी 3 फेज मोटरें हैं वो आप सारी इस सर्किट के थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, अब आप ये अपना सर्किट किसी बॉक्स में लगा सकते हैं। ये वाला सारा सिस्टम अपना, यानी कि एक बॉक्स में आप सारा इंस्टॉल कर सकते हैं, पैनल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑन ऑफ पैनल के डोर पे लगा लें, ये सारा सर्किट हम लगा लें। ये हमारा ऑफ हो गया सर्किट। ये हमारा फिर से ऑन हो गई, हमारी मोटर ऑन हो गई। ओके, ये फिर हमने ऑफ कर दिया, ये हमारा फिर से ऑन हो गया। नहीं जी, अब हमें इसकी पूरे ये जो हमने बनाया है ड्यूअल सर्किट, इस पूरे की सर्किट डायग्राम वो मैं नीचे कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, और ये अपना वीडियो में भी आपको जो है ना वो शेयर करता रहूँगा साथ साथ में। जैसे जैसे हम इसके कनेक्शन करते जाएंगे वो वीडियो भी आपको शो होती रहेगी। थैंक यू। अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।